कंप्लीट योर सिलेबस इन 90 डेज। सबसे पहले फिजिक्स में आपको देने हैं 5 आवर्स। आज कुछ ऐसा हुआ है ना जिसके वजह से ये वीडियो मुझे बनानी पड़ रही है। मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है कि भैया मैं बहुत परेशान हूँ, पता नहीं इस बार मैं नीट को क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं। और उस बच्चे ने जो प्रॉब्लम मुझे बताई वो सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई थी जब मैं गोल विलेज में नीट यूजी का प्रिपरेशन कर रहा था। वहाँ के टेस्ट सीरीज में मेरे नंबर थोड़े डिक्रीज हो गए थे, लगभग 400 to 500 के बीच में आ रहे थे। मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा हिला हुआ था। तब मैं जाके वहाँ के एक टॉपर से पूछता हूँ कि भाई क्या मैं इस बार नीट को क्लियर कर पाऊँगा। तो वो थोड़ा सा मुस्कुराया और मुझसे पूछा कि भाई आपके मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो मैंने उसे बताई कि भाई मेरे 400 to 500 के बीच में आ रहे हैं। तो उस टॉपर ने हंसते हुए बोला कि भाई इस बार तेरा नीट क्लियर नहीं हो पाएगा। उसने बहुत सारे रीजंस बताए, लाइक पेपर टफ आएंगे, कट ऑफ्स इंक्रीज होंगे, ना जाने कितने रीजंस मेरे गिनवा दिए। मैं तो भाई शॉक हो गया था। मुझे उम्मीद थी कि वो मुझे मोटिवेट करेगा, थोड़ा सा गाइड कर देगा, बट उसने तो मेरे साथ उल्टा गेम कर दी। और तभी मैं अपना रूम गया और डिसाइड किया कि चाहे जो भी हो जाए इस बार मुझे नीट को क्लियर करके ही रहना है। मैं इसे गलत प्रूव करके दिखाऊंगा। और इसी ईगो के चक्कर में मैंने नीट 2022 को क्लियर किया और एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मैं पढ़ रहा हूँ। अभी मैं सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। सो इस स्टोरी से आपको क्या लेसन लेनी चाहिए कि ईगो रखना ज़रूरी है, बट ईगो सही चीज़ों के लिए रखनी चाहिए। जिस ईगो से आप एलिवेट हो सको, सक्सीड हो सको, उस ईगो को रखना ज़रूरी है, तभी आप लाइफ में ग्रो कर पाओगे। सो आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू कंप्लीट योर होल सिलेबस इन 90 डेज। तो जिन भी बच्चों का अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुई है, अभी तक नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, अभी तक वो बस ये सोच रहा था कि मैं इस बार 12th बोर्ड को क्लियर करूँगा, उसके बाद 1 साल का ड्रॉप लूँगा और फिर मैं नीट का प्रिपरेशन करूँगा, तो भाई अभी भी टाइम है। अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो और जिस तरीके का स्ट्रैटेजी मैंने बताई है उसे फॉलो करो और नीट 2025 को क्लियर करके इसी बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचो। अपने आप को थोड़ा पेन दो यार, कब तक कंफर्ट जोन में रहोगे। असली मजा कब आती है जानते हो? जब तुम कुछ इम्पॉसिबल कर देते हो। लाइक इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप को जीता। एक टाइम आया था जब क्लासन ने छक्का पे छक्का मारते जा रहा था। उस टाइम तो लग रहा था कि इस बार मैच गई, इस बार भी हम फाइनल में हार गए। बट बुमराह ने कुछ ऐसी करी, पूरी इंडियन टीम ने कुछ ऐसी करी, अनबिलीवेबल, इम्पॉसिबल, जिससे कि आज एक हिस्ट्री बन गई है। अब हम लोग के पास 2 T20 वर्ल्ड कप हैं। सो मज़ा किस में आता है? कुछ इम्पॉसिबल करने में यार। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कंप्लीट योर सिलेबस इन 90 डेज। तो भाई एक डिस्क्लेमर है, जो भी बच्चे जहाँ से पढ़ रहे थे वो आप वहीं से पढ़ेंगे। जो चैप्टर आपने कंप्लीट कर चुका है उसे आपको फिर से कंप्लीट नहीं करने हैं। उस चैप्टर्स को आपको बस रिवीजन करने हैं। उन सारे चैप्टर्स को वीडियो नहीं देखने हैं। जो चैप्टर का आपने अभी तक एक बार भी वीडियो नहीं देखी होगी, उन सारे चैप्टर्स का बस आप वीडियो देखिएगा। सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन विथ वन शॉट वीडियो। डोंट टेक रीस्टार्ट कि मैं फिर से लिविंग वर्ल्ड पढ़ूंगा। मैं पिछला 1 महीना भी पहले किसी स्ट्रैटेजी वीडियो को देखकर लिविंग वर्ल्ड पढ़ना स्टार्ट की थी। इस वीडियो को भी देखकर मैं लिविंग वर्ल्ड ही पढ़ूंगा। नहीं भाई, आपको आगे बढ़नी है। देखो मैं वो भैया दीदी नहीं हूँ जो मैं बोलूँगा कि आप 3 महीना में एम्स दिल्ली तक पहुँच जाओगे। बट मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि इन 3 महीनों में आप बहुत सारे अपने अंदर चेंजेस लेके आओगे, मेहनत करना सीखोगे। और मे भी आप एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे होगे, ये तो आपको प्रूव करके दिखानी होगी ना कि आप क्या कर सकते हो। बस मैं इतना ही बोलूँगा कि आप जो सोच लोगे उसे आप डेफिनेटली कर लोगे। तो अभी तक मोस्ट ऑफ द पीपल 50 से 60% सिलेबस कंप्लीट कर ली होगी। और जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हो, जिन्होंने 20-30% सिलेबस को ही कंप्लीट किया है, तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली फॉलो कर सकते हो। और जिनका 50-60% सिलेबस कंप्लीट है, बस आप वो देख लें कि मुझे किस वे में पूरा चैप्टर्स को कंप्लीट करने हैं, पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने हैं, ताकि आपको अंदर से कॉन्फिडेंट आए कि
कि मैंने इतने सारे सिलेबस कंप्लीट कर लिए, अब मुझे जो रिमेनिंग सिलेबस है उसे जल्द से जल्द कंप्लीट करने हैं। तो अब जो ये 90 डेज आने वाली है, इसमें आपका एक परफेक्ट रूटीन होनी चाहिए। आपका पूरा दिन प्लान्ड होना चाहिए, डिजाइन होना चाहिए, तभी आप 90 डेज में पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे। तो आपको डेली लगभग 6 AM तक उठ जानी है। अगर आप 6 AM नहीं उठ पा रहे हो, कोई बात नहीं, आप अपने आप को शिफ्ट कर लो ना। आप इन सारे स्लॉट्स को शिफ्ट कर लेना। आप 9 बजे उठ रहे हो तो 9 बजे तक शिफ्ट कर देना, आप 10 बजे उठ रहे हो तो 10 बजे तक शिफ्ट कर देना। ये आप अपने हिसाब से कर लेना। तो आपको 4 स्लॉट में पूरा 24 आवर्स को डिवाइड कर देने हैं, जिससे कि आपकी 12 आवर्स की स्टडी हो जाए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 12 आवर्स स्टडी करने की, अगर आपको पूरा सिलेबस को कंप्लीट करनी है तो सबसे पहले फिजिक्स में आपको देनी है 5 आवर्स, जिसमें से 4 आवर्स की लेक्चर होनी चाहिए, 1 आवर्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए, जिसमें से 50 क्वेश्चन आप मॉड्यूल से बनाइएगा या किसी स्पेसिफिक बुक से। और PYQ तो मस्ट है, PYQ के बिना सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए आपका सबसे पहला काम होना चाहिए किसी भी चैप्टर कंप्लीट होने के बाद कि मुझे उस चैप्टर का PYQ सॉल्व करनी है। देन मैं आता हूँ बायोलॉजी पे, जिसमें आपको डेली 3 आवर्स की टाइम देनी है। इसमें लेक्चर आपको 1.5x में देखनी है अगर आप कंफर्टेबल हो तो। NCERT आपको डेली पढ़नी है, कम से कम 30 मिनट तो होनी चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको डेली करनी है, जिसमें से PYQ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही, प्लस 50 क्वेश्चंस। फिर मैं आता हूँ केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री में आपको लेक्चर 3 आवर लेने हैं। NCERT आपको 30 मिनट्स इसमें भी पढ़ने हैं, खास करके इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का, और क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करने हैं ही। फिर से PYQ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आपको केमिस्ट्री को देने हैं टोटल 4 आवर्स। सो इस तरह से आप पूरा 24 आवर में 12 आवर्स की स्टडी कर लोगे आराम से। सो लेट्स स्टार्ट विद फिजिक्स। फर्स्ट टारगेट आपकी होनी चाहिए कि मुझे बेसिक मैथमेटिक्स को कंप्लीट कर लेनी है, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स हर एक चैप्टर्स में आएंगे। आपके फिजिकल केमिस्ट्री में भी बेसिक मैथमेटिक्स आएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बेसिक मैथमेटिक्स को कंप्लीट कर लेने हैं। तो 4 दिन में आपके वेक्टर्स तक कंप्लीट हो जाने चाहिए। देन 8 डेज में आपके यूनिट्स एंड डायमेंशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन कंप्लीट हो जाने चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जिसमें LLM और WPE कंप्लीट करने हैं 6 डेज में। रोटेशनल मोशन को अभी आप कर सकते भी हो लगातार इसके साथ, या तो आप बाद में भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को रोटेशनल मोशन बहुत टफ लगते हैं। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना कि मैं पूरा फिजिक्स को कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद रोटेशनल मोशन को करूँ या अभी, क्योंकि किसी भी चैप्टर में आपको फंसने नहीं है कि मैं इसमें 10 दिन लगाऊंगा, मैं इसमें 15 दिन लगाऊंगा। अभी आपके पास टाइम नहीं है। आपका गोल है 90 डेज में पूरा सिलेबस को कंप्लीट करना, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। अब मैं ग्रेविटेशन को इन सारे चैप्टर्स के साथ रख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इन सारे चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े ग्रेविटेशन से मैच करते हैं। तो आप इन सारे चैप्टर्स को 12 डेज में कंप्लीट कर लेना। फिर मैं आता हूँ SHM वेब पे, और उसके साथ साथ मूविंग चार्ज, मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म, EMI, AC, EMW, इन सारे चैप्टर्स को 11 + 9 डेज में कंप्लीट कर लेने हैं। मैं SHM इसलिए पढ़ने पहले बोला और वेब, क्योंकि इन सारे चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट आपको EMI में मिलेगा, AC में मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मिलेगा। तो इसलिए मैंने पूरा अच्छा से डिजाइन किया हूँ कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़ने जरूरी है 11th का, अगर आप 12th को पढ़ना चाह रहे हो तो, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छा से बिल्ड हो। फिर आप ऑप्टिक्स को भी पढ़ सकते हो, उसमें भी वेव आते हैं, जिसको कि आपको कंप्लीट कर लेना है 7 डेज में। फिर आप पूरा मॉडर्न फिजिक्स को कंप्लीट कर लीजिएगा 12 डेज में। तो अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो, देन आप 150+ आराम से ला सकते हो नीट फिजिक्स में। अब आते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, फ्लूइड, मैटर्स, थर्मोडायनेमिक्स, KTG। इन सारे चैप्टर्स को आपको 8 + 6 डेज में कंप्लीट कर लेने हैं। उसके बाद मैंने बोला था कि रोटेशनल मोशन को आप लास्ट में भी कंप्लीट कर सकते हो, 4 डेज है उसके लिए। तो अगर आप इस तरीके से पूरा सिलेबस को पढ़ोगे, देन आप डेफिनेटली नीट फिजिक्स में अच्छा करके आओगे। मेरा काम है आपका कॉन्फिडेंस को अप करवाना, ठीक है। और आपको इस बात को याद रखना है कि आपको किसी भी चैप्टर में स्टक नहीं करना है, क्योंकि हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा, और वो एक क्वेश्चन ईजी आएगा कि टफ आएगा ये आपको पता नहीं। तो अगर आपको हर एक चैप्टर का कोर कॉन्सेप्ट पता होगा, देन आप हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन तो जरूर सॉल्व कर पाओगे। अब आते हैं बायोलॉजी सेक्शन पे, जिसको आपको देखना है 1.5x में, अगर आप कंफर्टेबल हो तो। इसमें आपको NCERT पढ़ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना NCERT पढ़े आप नीट को क्लियर नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ NCERT पढ़ने।
तो फर्स्ट स्लॉट आता है 9 डेज का, जिसमें आपको कंप्लीट करने हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फिर आता है 8 डेज का, जिसमें आप इन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेना। फिर 8 डेज का स्लॉट बनाना, जिसमें आपको एनिमल किंगडम से लेकर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स तक कंप्लीट कर लेने हैं। फिर से आप 8 डेज का स्लॉट बनाना, जिसमें आप सेल, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल, इन 3 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेना। फिर आप 10 डेज का स्लॉट बनाना, क्योंकि ये पोर्शन जो है वो बहुत टफ होते हैं और यहाँ से कम 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे, तो इन चैप्टर्स को अच्छा से कर लेना। फिर आप 12 डेज का स्लॉट बनाना, जिसमें ह्यूमन हेल्थ से लेके बायोटेक्नोलॉजी तक आपको कंप्लीट कर लेने हैं। इन सारे चैप्टर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, इन सारे चैप्टर्स से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपको 9 डेज का स्लॉट बनाना है, जिसमें ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी को कंप्लीट करने हैं। फिर आपको 9 डेज का स्लॉट बनाना है, जिसमें आपको फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ को कंप्लीट कर लेने हैं। फिर आप नेक्स्ट स्लॉट बनाना 9 डेज का, जिसमें आप ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से लेके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तक कंप्लीट कर लेना। फिर आप बनाना 12 डेज का स्लॉट, जिसमें आपका कंप्लीट होने जा रहा है पूरा बायोलॉजी, तो आप इन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेना। तो टोटल 94 डेज में आप पूरा बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। और अगर आप अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ोगे, देन आप डेफिनेटली 360 आउट ऑफ 360 भी ला सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट करने हैं। इसमें मैं आपको देता हूँ टोटल 25 डेज, और इन 25 डेज में आपको पूरा इनऑर्गेनिक को कंप्लीट कर लेना है। फिर मैं आता हूँ ऑर्गेनिक में, इसमें मैं देता हूँ टोटल आपको 30 डेज। इन 30 डेज में पूरा एकदम ऑर्गेनिक को आपको कंप्लीट कर लेना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है, ये बात याद रखिएगा, खास करके PYQ। देन आप +50 क्वेश्चन कर सकते हो किसी भी मॉड्यूल से। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो इसमें मैं आपको 35 डेज देता हूँ। इक्विलिब्रियम को आपको सबसे लास्ट में करने हैं, क्योंकि ये थोड़े टफ होता है ये चैप्टर। तो आपको अभी सबसे पहला फोकस होना चाहिए, पूरा सिलेबस को कंप्लीट करना है, किसी एक चैप्टर में स्टक नहीं होना है। और अगर आप इस तरह से फॉलो कर लेते हो पूरा रूटीन को, देन आप पूरा केमिस्ट्री को फोड़ दोगे, 120+ भी ला सकते हो अगर आपका दिन अच्छा रहा तो आपने देखा पूरा 90 डेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप इस तरह का शेड्यूल फॉलो करोगे तो चाहे आप एक एवरेज बंदा हो, चाहे आप किसी गांव से तैयारी कर रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क बस इतना पड़ता है कि आपने पूरा 24 घंटा में 12 घंटा पढ़ाई करने पे दी कि नहीं। अगर आप ये 90 डेज 12 घंटा तक लगातार पढ़ते रहोगे नीट 2025 तक, देन आप डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को फोड़ के आने वाले हो। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। और वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। माई सेल्फ श्याम नंदन कुमार यादव, आई एम सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट। जय हिंद।